तो हेलो स्टूडेंट्स, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है। तो आपके भारी डिमांड पर मैंने क्लास 12 का जो फिजिक्स का है उसका एमसीक्यू क्वेश्चंस पेपर लाए हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं डिटेल में काफ़ी सॉल्यूशंस नहीं कराने वाला हूँ एक्सप्लेन करके, तो आपको इस सब घर में थोड़े से सॉल्यूशन करने होंगे एक्सप्लेन करके, है ना, कि कैसे सॉल्यूशन होगा। और इस पर आप रिसर्च कीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ये सारे ज़्यादा मार्क्स का इस साल आएंगे, है ना। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज और फील्ड्स, इस पर हम सॉल्यूशन आज आपको करवा देंगे, है ना। तो आपको देख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर आ सकते हैं, तो आप इस तरह की प्रैक्टिस करते चलिएगा, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए वो पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, थोड़ा सा ब्रश साइज में बढ़ा देता हूँ, हाँ ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है मैं बता दूँ, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो क्या हो जाएगा, फोर्स का न्यूटन होता है और चार्ज का कूलम्ब, है ना। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम्ब। तो ए ऑप्शन इसका फर्स्ट का सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सेकंड में देखिए क्या पूछ रहा है, थ्री चार्जेस, थ्री कूलम्ब है, थ्री क्यू और एक क्यू, कैपिटल क्यू, ये एक स्ट्रेट लाइन में रखे हुए हैं। चलिए एक स्ट्रेट लाइन हम बना देते हैं। एक यहाँ पे थ्री क्यू रखा हुआ है, बाकी के मैं डिटेल में सोल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, मैं यहीं तक करा रहा हूँ, उसके बाद आपको खुद कर लेनी है। अरे क्यू यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पर मैं मान लेता हूँ ये एक्स दूरी पर, ये भी एक्स दूरी पे है। तो बोल रहा है कि ऐसा कि क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, देखिए विथ इक्वल सेपरेशन इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन क्यू इज जीरो। यहाँ पे आपको नेट फोर्स जीरो करना है, तो द वैल्यू ऑफ क्यू विल बी, इस क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ थ्री क्यू था, यहाँ क्यू था और यहाँ पे क्यू था। तो देखिए यहाँ पे आपको नेट फोर्स कितना आना चाहिए, जीरो। तो थ्री क्यू के कारण क्यू पर कितना फोर्स लगेगा, थ्री क्यू के कारण क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना, थ्री क्यू इंटू क्यू। अब बाई डिस्टेंस कितना लिए थे एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ भी हो जाएगा, समझ रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन, जो कि ये और ये कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन इधर लेंगे और इंटू थ्री क्यू, थ्री क्यू के कारण जो फोर्स लग रहा है और डिस्टेंस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, यही चीज़ फिर से लिखाएगा जो यहाँ लिखा हुआ है, उसको इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये एप्सिलॉन वाला पार्ट ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा और क्यू कट जाएगा। तो क्या है आपका, क्यू इज इक्वल टू थ्री क्यू आया। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि ये प्लस में होगा कि माइनस में कैसे पकड़ेंगे, चलिए बताते हैं। यहाँ थ्री क्यू था आपका, यहाँ पे क्यू था और यहाँ पे क्यू है। तो देखिए यहाँ पे थ्री क्यू के कारण इस पर फोर्स इधर की डायरेक्शन में लगेगा। अब नेट रिजल्टेंट अगर इसको में जीरो करना है तो यहाँ क्यू पॉजिटिव रहेगा तभी तो इधर जाएगा, है ना, नेगेटिव रहेगा तो इधर हो जाएगा, तो और फोर्स बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ए ऑप्शन आपका इसका सही होगा। कैसे होगा मैंने बता दिया है, आप घर में इन सारी चीज़ों को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ देखिए पूछ रहा थर्ड में कि इफ़ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इट इज। और देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे कि डिस्टेंस थ्री क्यू और क्यू दे दिया हुआ है, कहीं कहीं डिस्टेंस आपको दिया हुआ रहेगा कि एक में जितना है वहाँ तो डबल है। जैसे कि यहाँ पे थ्री क्यू क्यू के बीच में डिस्टेंस सेम था, आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि यहाँ से यहाँ तक x/2 है और यहाँ से यहाँ तक x है, तो कैसे निकलेगा। आप इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा सिर्फ बदल के आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे इन इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इट इज क्या होगा, ये हमेशा जीरो होगा, ऑलवेज जीरो होगा। तो एक बार आप इन सभी चीज़ों पर अच्छे से स्टडी कर लें, इन सारे क्वेश्चन आते हैं। और ये देखिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन आउट फ्रॉम ए बॉडी टू प्रोड्यूस 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये तो आपको पता होगा, बहुत ही आसान है। देखिए पावर होगा, थोड़ा सा मेरे से छूट गया है, तो ये पावर होगा, है ना। तो क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता होगा 6.25 इंटू 10⁻18 होगा आंसर इसका। फिफ्थ में देखिए पूछ रहा है कि द वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। आपको पता होगा कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे अगर डायपोल है, यहाँ पे प्लस क्यू इधर होता है और इधर माइनस क्यू, तो इसको रोटेट करने में, है ना, इसका डायरेक्शन आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही हो जाता है प्लस क्यू का, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट साइड में हो जाता है ना, माइनस क्यू का। तो इसको घुमाने में कितना वर्क डन लगेगा, और वर्क डन का क्या होगा, तो 5 का आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा, W इज इक्वल टू ME1 - cos थीटा, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि इफ अ स्फीयर ऑफ बैड कंडक्टर पूछ रहा है, यहाँ इज गिवन चार्ज देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बहुत ही आसान होगा, यहाँ पे होगा नन, इसका आंसर सही हो जाएगा। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये देखिए 7th नंबर क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है कि 7th नंबर में पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कैविटी ऑफ मेटल, कैविटी आपको पता होगा किसको कहते हैं, जैसे ऐसे करके सरफेस रहता है कैविटी होता है, तो किस पर डिपेंड करता है, तो 7th का ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इट इज नॉट नेसेसरली जीरो हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी में कितना हो जाता है,
नॉट नेसेसरली जीरो, मतलब जीरो नहीं होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि जीरो ही होगा, यहाँ पे दिया वो ऑलवेज जीरो, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो याद रखिए इट इज़ नॉट नेसेसरली जीरो, इसका आंसर सही हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल इज, तो 8th का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, इन्फिनिटी होता है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, इलेक्ट्रिक नहीं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल यहाँ पूछ रहा है, तो ये इन्फिनिटी होता है, याद रखिएगा। और नॉन मेटल का और आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप थोड़ा सा सेमीकंडक्टर का देख लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। और वन कूलम इज इक्वल टू, 1 कूलम कितने के इक्वल होता है, तो 9 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 × 10⁹ ESU। 10th नंबर में देखिए पूछ रहा है कि ईच ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस आर डबल्ड एंड देयर डिस्टेंस इज हाल्फ्ड। बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है, जैसे कि Q है और एक और Q है, तो दोनों का चार्ज डबल कर दिया गया, मतलब 2Q और 2Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस पहले Q था, बाद में मैंने X था, तो अब X/2 डिस्टेंस कर दिया गया है ना। तो फोर्स ऑफ देयर इंटरेक्शन बिकम्स P टाइम्स, तो W हेयर P इज, है ना। तो क्या हो जाएगा, कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, आपको पता होगा कि पूछ रहा है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिकम्स P टाइम्स, कितना टाइम्स हो जाएगा, तो कितना टाइम्स हो जाएगा, 10th का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D, है ना, 16 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि ऊपर 2 × 2 हुआ है और डिस्टेंस भी हाफ कर दिया गया है, तो हाफ का अरे नीचे स्क्वायर होता है, पता होगा ना, होता है, तो ऊपर जाके भी 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर गुने, मतलब 4 बार 2 हो गया, कितना हो जाएगा, ये 16 आंसर सही हो जाएगा। अब चलिए 11th नंबर क्वेश्चन पे आपको ले चलते। देखिए 11th में ये भी पूछा जा सकता है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कैन बी रिटन एज दिस, वेयर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, द SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी, है ना, एप्सिलॉन नॉट विल बी, क्या होगा, तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार रिपीट भी हुआ है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो 11th का ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर, क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, C नंबर आपका इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, न्यूटन पर मीटर, मीटर पर स्क्वायर, और कूलम का पावर 9, है ना। तो 11th का ऑप्शन यही सही हो जाएगा, 11th का ऑप्शन नंबर C। चलिए 12th नंबर में चल जाते हैं, एक बार कर लेते हैं। 12th में देखिए पूछ रहा है डायमेंशन, देखिए जितने भी आपके फिजिकल क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, सभी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ CU विल बी, क्या हो जाएगा, 12th का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, B ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। ये देख लीजिए डायमेंशन के फॉर्म में है, MLT के फॉर्म में, इसको एक बार आप फार्मूला से इसको कैसे निकाला जाता है, इसको एक बार पढ़ कर स्टडी करके जरूर जाइएगा। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यहाँ से चलिए आते हैं। व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म फील्ड ए डायपोल एक्सपीरियंस, क्या डायपोल एक्सपीरियंस करता है, 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए टॉर्क। आपको पता होगा कि डायपोल टॉर्क ही, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी मैंने बताया था, और यहाँ पे अगर कोई डायपोल रखा हुआ है +Q इधर -Q, तो ये इधर घूमेगा और ये इधर घूमेगा, तो यहाँ क्या होगा, टॉर्क हो जाएगा, पंखा जैसे, इसमें इधर बल लगेगा, इधर इसमें, है ना। तो ये टॉर्क इसका आंसर सही हो जाएगा। 14th नंबर में देखिए पूछ रहा है, ए पैरोट कम्स एंड सिट्स ऑन ए बेयर हाई टावर लाइन इट विल, है ना। 14th का ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉट बी अफेक्टेड, है ना, पार्ट प्रैक्टिकली, क्योंकि आपको पता होगा क्यों नहीं इनका मतलब कि शॉक लगता है, आप इसको बताइए कि कमेंट करके कि पैरोट को क्यों शॉक नहीं लगेगा। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आर, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का क्या होता है, SI यूनिट क्या हो जाएगा, 15th का सेंटीमीटर होगा, C आंसर CM होगा, है ना। अच्छा देखिए 16 नंबर में क्या पूछ रहा है कि इफ़ 2 कंडक्टिंग स्फीयर आर कनेक्टेड आफ्टर चार्जिंग सेपरेटली, देन बोलता है कि 2 कंडक्टिंग स्फीयर को कनेक्ट किया गया है चार्जिंग सेपरेटली, और उसको अलग रखा गया है आफ्टर चार्जिंग सेपरेटली, देन तो क्या होगा, 16 का ऑप्शन नंबर में यहाँ पे कौन सा चीज़ सही होगा, देखिए 16 का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी चार्जेस रिमेन्स कंजर्व्ड, तो B ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, किसका, 16th का। अब 17th नंबर में देखिए क्या पूछा हुआ है, 17 नंबर कहाँ छूट गया लगता है, सॉरी यहीं पे है। ए शॉप बबल इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस, क्या होगा, अगर शॉप बबल को अगर नेगेटिव चार्ज दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 17th का आपको ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका अपोजिट हो जाएगा, जब पॉजिटिव चार्ज देंगे तो डिक्रीज करेगा। तो ये सारी चीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा। 18th नंबर क्वेश्चन में चलिए 18th नंबर, यहाँ पे 19 नंबर देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज सेंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट इज़, ठीक है। तो ये वाला आपको निकालना है घर में और इसको सॉल्व करना है, तो कितना इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 19 का B ऑप्शन सही हो जाएगा, मैच कीजिएगा, 1.6 × 10⁻18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 20 का देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं, सेमी सर्कुलर आर्क दिया हुआ है ऑफ रेडियस R, है ना, इसका रेडियस R है, और बोल रहा है
कि इज चार्ज यूनिफॉर्मली, उसको चार्ज कर दिया गया एंड द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज, क्या होगा, सेमी का सर्कुलर यहाँ पूछा गया है, किसी किसी में बार पूछा जाता है, लंबा रड वाला, है ना, आपको ये सारी चीज़ें देख लेनी है, लंबा रड वाला भी आता है ना, सिलेंडर का भी आता है, तो सभी का आपको ये वाला आपको प्रोसेस याद रखना है। ये यहाँ पे दिया हुआ है सेमी सर्कुलर आर्क का, तो क्या हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, π/4 पाई एप्सिलॉन आर। ठीक है, यहाँ पे मैंने 19-20 आपको करा दिया है, और चलिए अब मैं यहाँ पे करा देता हूँ, है ना। देखिए 18th नंबर में यहाँ से क्या पूछ रहा है कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस करता है। 18 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टॉर्क एज वेल एज नेट फोर्स, है ना। और हाँ स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, जो कि टेलीग्राम ऐप ओपन कीजिएगा। टेलीग्राम ऐप में आपको सर्च करना है जैक बोर्ड बोर्ड आभा, जैसा कि आपको दिख रहा है टेलीग्राम ग्रुप का नाम, यही ग्रुप का नाम लिख के सर्च कीजिएगा टेलीग्राम ऐप में, और वहाँ से जाके हमारे ग्रुप से जरूर जुड़ लीजिएगा। वहाँ पर सारी चीज़ें मिलती रहेंगी समय टू समय, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 चैनल है, नवा आभा और बोर्ड आभा, ताकि सारी अपडेट मिल सकें। टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, बहुत सारे बच्चे मांगते हैं, तो अगर डिस्क्रिप्शन से अगर नहीं जुड़ पाएंगे तो फिर नाम लिख के सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो जुड़ जाए वहाँ से और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। ये देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हेन डायपोल ऑफ मोमेंट पी दिया हुआ है, पी वेक्टर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, देन द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल इज, क्या टॉर्क उन पर एक्ट करेगा। तो टॉर्क का वैल्यू आपको पता होगा कि क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा ये। उसके बाद चलिए क्या पूछ रहा है कि 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 8q और दिया है वो -2q आर लोकेटेड एट v इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू l रेस्पेक्टिवली। द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द v एक्सिस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज 2 पॉइंट चार्जेस b इज 0, क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकली है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। 8q चार्ज है एक और एक q है, 2q है, कहाँ पे एक 0 और vl, मतलब कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, l है ना। तो आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, 0 एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्सिस, ऐसा लोकेशन आपको फाइंड आउट करना है भी एक्सिस पर, जहाँ पे कि नेट चार्ज क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस दोनों पॉइंट के कारण 0 हो, कहाँ पे वो पॉइंट लाई करेगा वो आपको यहाँ पे बताना है। जैसे 8 की यहाँ पे है, आपको मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, और उसका पोजीशन दिया हुआ भी इज इक्वल टू 0, और एक दिया हुआ भी इज इक्वल टू एल पे आपका क्या है, भी इज इक्वल टू एल पे -2q। तो इसी लाइन में ऐसा कहाँ पे होगा जहाँ पे इन दोनों के कारण क्या होगा, नेट वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो 22 का आपको क्वेश्चन घर में बनाना है, और इसका आंसर क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ। 22 का डी आंसर सही हो जाएगा, 2l इसका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए द ग्राफ बिटवीन दिया हुआ v एंड r फॉर ए नॉन कंडक्टिंग, है ना, चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r फॉर r लेस देन r विल बी, क्या होगा। इसका ग्राफ आपको मैं बता दूं कि नन ऑफ दीज होगा, ये तीनों फिगर आपका नहीं बनने वाला है। ठीक है, अगला देखिए 25 में क्या दिया हुआ है कि द बेल्ट ऑफ ए वेन ग्राफ जनरेटर गेट्स चार्ज बाई, है ना। 25 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉरी, कोरोना डिस्चार्ज। 26 से देखिए पूछ रहा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज इम्प्लाइज, क्वांटाइजेशन जब किया जाता है तो क्या होता है, 26 का सी हो जाएगा, देयर इज ए मिनिमम परमिसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। 27 में देखिए पूछ रहा है द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इम्प्लाइज दैट, द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इम्प्लाई दैट, क्या ये इम्प्लाई करता है। 27 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, साइमल्टेनियसली क्रिएशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज इज परमिसिबल, यही आपका क्या है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगला देखिए 28 में पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेंट इन 1 कूलम, 1 कूलम में कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 28 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 6.25 इंटू 10⁸18। 29 में देखिए पूछ रहा है कि देखिए जितने भी यूनिट है फिजिकल के क्वांटिटी के सभी को याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, तो 29 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, मीटर पाई पर वोल्ट। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे उसी तरह से फिर से क्वेश्चन है, 1 वोल्ट कितने के इक्वल होगा, 1 वोल्ट इक्वल्स टू, तो ये भी आपको उसी तरह का प्रश्न है। 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 30 का बी ऑप्शन से हो जाएगा, 1 जूल पर कूलम, है ना, 1 जूल पर कूलम। इसका देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 1 वोल्ट पर मीटर इक्वल्स टू, कितने के इक्वल होता है, तो 31 का आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 1 न्यूटन पर कूलम।
32 का क्वेश्चन देखिए थे, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व सो फार इज, मिनिमम चार्ज कितना होगा, तो 32 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये आपका मिनिमम चार्ज है। 33 में पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज वन ऑफ द ऑर्डर, किसके ऑर्डर का होता है, 10⁻42, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने चैप्टर 1 का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था उसको मैंने करवा दिया है। ये वाली वीडियो आप 2-3 बार जरूर से देख लीजिएगा ताकि परीक्षा के टाइम आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी चैप्टर का भी मैं धीरे धीरे लाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जितने भी बच्चे हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएँ, जो कि बोर्ड आभा जैक बोर्ड है नाम से, और वहाँ पर आपको इन सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी।